नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अधातु। इसके पहले हम लोग धातु का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ही टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अधातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल्स, तो ये क्या होते हैं। तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। मतलब कि जो भी अधातु होगी वो अपने में से ऊष्मा या विद्युत का चालन नहीं करने देगी, है ना। तो ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात अधातुएं कैसी होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। मतलब इतने गुण से हम लोग ये चीज तो समझ सकते हैं कि अधातुएं कैसी होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं आघात वर्धनीय व तन्य नहीं होती है, परंतु भंगुर यानी ब्रिटल होती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। इनके अतिरिक्त कार्बन के दो अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट भी अधातुएं हैं। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। केवल ब्रोमीन सामान्य ताप पर एक द्रव अधातु है। ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या केवल 22, जिसमें 6 अक्रिय गैसें भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है। अब इससे हम लोग जान गए कि अधातु में कौन कौन से उदाहरण हैं। और इसमें हम कार्बन की अपर रूप भी जान गए, जो कि हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है, जो कि है हीरा तथा ग्रेफाइट। और अधातु में ऐसा भी नहीं है कि वो केवल ठोस में ही पाई जाएगी या द्रव में पाई जाएगी या गैस में, है ना। तीनों ही अवस्थाओं में अधातुएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। और केवल ब्रोमीन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केवल मतलब ब्रोमीन सामान्य ताप पर एक द्रव अधातु है। और ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या भी पता होना चाहिए, जो केवल कितनी है, 22 है, जिसमें 6 कैसी हैं, अक्रिय गैसें भी सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। सबसे पहला है कि कोई भी अधातु होगी तो उसमें धात्विक चमक, है ना, उस पर समझ लेते हैं। तो सामान्यतः अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, इनकी सतह डल होती है। उदाहरण के लिए जैसे सल्फर की बात करें, फास्फोरस की बात करें, तो दोनों अधातुओं में कोई चमक नहीं होती और ये कैसी होती है, मलिन होती है। अपवाद है इसमें आयोडीन व ग्रेफाइट। मतलब ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। फिर विद्युत एवं ऊष्मीय अचालकता की बात करते हैं। तो अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। उदाहरण फास्फोरस तथा सल्फर दोनों क्या है, अधातु है। दोनों के द्वारा ही विद्युत तथा ऊष्मीय चालन नहीं किया जाता। और अपवाद है कार्बन का अपर रूप, जिसको एलोट्रॉप बोलते हैं, है ना। तो ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है तथा इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होता है। फिर अगला जो भौतिक गुणधर्म है वो है भंगुरता। तो ठोस अधातुओं को पीटने पर, जैसे धातुओं को अगर पीटा जा रहा था तो वो चादर में परिवर्तित हो जा रही थी, लेकिन अगर आप ठोस अधातुओं को पीटेंगे तो उसमें इससे क्या होगा, वो चादर में परिवर्तित नहीं होगी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इसमें उदाहरण सल्फर तथा फास्फोरस अधातुएं भंगुर होती है। फिर अतन्यता की बात करें, डक्टिलिटी जिसे बोलते हैं, तो अधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें तन्यता का भी अभाव होता है। इनकी भंगुर प्रकृति के कारण ये खींचने पर टूट जाती है। फिर कठोरता की बात करें तो अधिकांश ठोस अधातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती है, जबकि कुछ कैसी होती है, कठोर होती है। अपवाद कार्बन का अपर रूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। फिर बात करते हैं गलनांक तथा क्वथनांक की। तो अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ठीक, ये चीज़ पता होना चाहिए कि धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं दोनों ही कैसे होते हैं, कम होते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाती हैं। अपवाद है इसमें कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन। फिर बात करते हैं घनत्व की। तो अधातुओं के घनत्व डेंसिटी सामान्यतया कम होते हैं। उदाहरण सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, जो अत्यंत कम होता है ना। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इतना, है ना। अपवाद है इसमें हीरे तथा आयोडीन का घनत्व बहुत
सी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। फिर है ध्वनि। अधातुएं अध्वनिक होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई साउंड उत्पन्न नहीं होगा। जैसे अगर हम धातु को पीट रहे थे तो धातुओं में क्या हो रहा था कि साउंड निकलता था, लेकिन अधातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो उनमें कोई भी साउंड नहीं निकलता। फिर अगले गुण की बात करते हैं जो है विलेयता। तो अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती है। उदाहरण सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है तथा आयोडीन क्लोरीन में घुल जाती है। फिर बात करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। तो अधातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित है। जैसे अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय तथा उदासीन होती है। ठीक है। अब कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। अधातुओं के कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं तथा लिटमस के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। अधातुएं जो होती हैं वो जल के साथ सामान्यतया अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। सामान्यतया अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। फिर है अधातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा क्लोराइड निर्मित करती हैं। निर्मित क्लोराइडों की प्रकृति सहसंयोजक होती है। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रॉइड निर्मित करती है। तो ये हो गया अधातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म। ठीक, और अधातु का टॉपिक इतना ही है, और अगले वीडियो में हम लोग मिश्रण का टॉपिक देखेंगे। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।